जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। श्री कली हनुवाणी आगे के अध्याय में हम प्रारंभ करते हैं। अध्याय आप प्रणाम कर लीजिए। उर्वा ने कहा, भौतिक काया संवाद नहीं कर सकती। आंसू तथा चेहरे के भावों द्वारा वह विवेक काया की भावनाओं को अपने ढंग से प्रदर्शित करती है। वह अन्य किरदारों के साथ वस्तुएं साझा करके तथा उनके लिए कुछ करके भी विवेक काया की भावनाओं को प्रदर्शित करती है। उर्वा के मन में एक विचार आया जो उसने प्रकट नहीं किया। मेरी विवेक काया उर्मी को संसार के किसी अन्य किरदार से अधिक महत्व देती है। इन अंतरंग भावनाओं को व्यक्त करने के लिए मेरी विवेक काया भौतिक काया की सहायता लेना चाहती है। इसलिए उर्मी के साथ एक होने की मेरी इच्छा विशुद्ध रूप से भौतिक नहीं है। इस इच्छा को मेरी विवेक काया का समर्थन भी प्राप्त है। चिरंजीवी श्री हनुमान जी ने कहा, जब प्रभु श्री राम जी अयोध्या से अपने राज्य पर शासन कर रहे थे, तब अधिकांश नागरिक उनसे प्रेम करते थे और उनके निर्णयों का समर्थन करते थे। भले ही वे सबसे आदर्श राजा थे, उनके भी आलोचक थे। उनके प्रबल समर्थक आलोचकों से तर्क करके उन्हें समझाने और मनाने का प्रयास करते थे, परंतु कोई लाभ नहीं होता था। कुछ समर्थक तो आलोचकों को दुष्ट भी घोषित कर चुके थे। इससे पहले कि उन दो समूहों के बीच घृणा का बीज अंकुरित होता, प्रभु श्री राम जी ने संतों से आग्रह किया कि वे विवेक काया के बारे में ज्ञान का प्रचार करें। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात समर्थकों को समझ में आ गया कि प्रभु श्री राम जी जैसे आदर्श और विराट व्यक्तित्व से द्वेष करना भी मानवीय स्वभाव के विरुद्ध नहीं है। भले ही आपका कबीला कुछ ही जनों का समूह है, परंतु उनमें से भी कुछ जन आपसे द्वेष करते हैं। उर्वा, आप उनसे कैसे निपटेंगे? उर्वा ने कहा, कोई बात नहीं देव। पूर्ण के बारे में उनकी अपनी अवधारणा है। उनके विवेक फलक पर जनजाति के मुखिया की जगह चिन्हित है। उनका मानना है कि मैं उस जगह को भरने की योग्य नहीं हूँ। यही कारण है कि वे मुझसे द्वेष करते हैं। इसमें कुछ अनुचित नहीं है, अपितु मैं तो उनसे सहमत हूँ। मेरी विवेक काया को भी लगता है कि मेरा किरदार उस जगह को भरने की योग्य नहीं है। मैं अपने आप से द्वेष करता हूँ। मैं कई बार स्वयं सोचता हूँ कि देवताओं ने मुझ में क्या देखकर इस महान जनजाति का नेतृत्व करने के लिए चुना है। मैं तो केवल एक सामान्य व्यक्ति हूँ। श्री हनुमान जी ने कहा, यह तो असामान्य है। सामान्य तौर पर जन स्वयं को दूसरों की तुलना में अधिक महत्व देते हैं। उन्हें लगता है कि उनके परिवार और समुदाय में उनका बेहतर स्थान होना चाहिए। वे अपने स्थान को बेहतर बनाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। उर्मी, आप कोई प्रश्न करना चाहती हैं? हाँ देव, उर्मी ने कहा, जो जन मुझसे अभी द्वेष करते हैं, क्या वे सदा मुझसे द्वेष करेंगे? क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे कि उनका विवेक मुझसे राग करने लगे? श्री हनुमान जी ने सुझाव दिया, अपने बारे में अधिक जानकारी साझा करें, स्वयं को बेहतर ढंग से प्रस्तुत करने की चेष्टा करें। यदि आपने सही ढंग से स्वयं को उनके सामने प्रकट कर दिया है और उसके पश्चात भी वे आपसे द्वेष करते हैं, तो आप केवल यह आशा कर सकते हैं कि उनके पूर्ण की अवधारणा कभी बदलेगी और उस अवधारणा में आपका स्थान बेहतर हो जाएगा। आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि उनकी बुद्धि और विवेक दो अलग अलग कायाएं हैं। यदि उनकी विवेक काया आपसे द्वेष करती है तो उनकी बुद्धि काया में तर्क करने का कोई अर्थ नहीं है। हाँ, यदि आप उन्हें यह समझाना चाहते हैं कि आप उनके लिए उपयोगी हैं, तो आप उनकी बुद्धि काया के साथ संवाद कर सकते हैं, क्योंकि बुद्धि काया की रुचि केवल भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अन्य किरदारों का उपयोग करने में है। दूसरी ओर विवेक काया निस्वार्थ संबंध बनाना चाहती है। आपके व्यक्तित्व का पूरा चित्र पाने के पश्चात भी यदि वे आपसे राग नहीं करते हैं, तो उनके साथ बहस करने का कोई अर्थ नहीं है। उन्हें आपके बारे में नकारात्मक राय के साथ जीने दें। विवेक काया जो अनुभव करती है। निस्वार्थ भावनाओं
के पीछे कोई तर्क नहीं होता। इसमें मनुष्यों की राजाओं, रानियों, प्रसिद्ध जनों और काल्पनिक किरदारों के प्रति राग द्वेष भी शामिल है। बहस करने और राय बदलने का प्रयास करने का कोई अर्थ नहीं है। अधिक से अधिक आप यही कर सकते हैं कि जिस भी किरदार से वे द्वेष करते हैं उसके बारे में आप उनकी जानकारी बढ़ाएं और उसका एक बेहतर चित्र प्रस्तुत करने की चेष्टा करें। इस संसार में आधे से अधिक मानवीय शोरगुल बुद्धि और विवेक के बीच रस्साकसी के कारण है। आपकी विवेक का या किसी से सहज रूप से राग या द्वेष करती है और बुद्धि उस राग द्वेष का विश्लेषण करने में लग जाती है। उर्वा ने अपनी मंगेतर उर्मी के प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया। हर किसी को संतुष्ट करना संभव नहीं है। आवश्यक नहीं कि हर कोई हमसे राग करे। इस सत्य को स्वीकार कर लेने में ही सुख है। सच कहा। उर्मी ने सहमति जताई और बोली, और यह भी आवश्यक नहीं है कि जो जन आज मुझसे राग करते हैं वे कल भी मुझसे राग करेंगे। जिन कारकों पर राग द्वेष निर्भर करता है वे लगातार बदल रहे हैं। मेरा व्यक्तित्व, मेरी विवेक काया की पूर्ण की अवधारणा, मेरे व्यक्तित्व के बारे में दूसरों को उपलब्ध जानकारी, मेरे संवाद करने की क्षमता और मेरे आंतरिक व्यक्तित्व को ब्राह्म रूप में प्रस्तुत करने की मेरी क्षमता, दूसरों के मेरे प्रति पूर्वग्रह आदि आदि। उर्वा ने उर्मी से कहा, यदि कोई आपसे इसलिए द्वेष करता है कि वह आपके सच्चे व्यक्तित्व को नहीं जानता तो वह आपसे द्वेष नहीं करता, आपकी उस मिथ्या छवि से द्वेष करता है जो उसके मस्तिष्क में छुप गई है, श्री हनुमान जी के गहरे स्वर में ज्ञान गुंजा। आपकी अन्य कायाओं की तरह विवेक काया की पूर्ण की अवधारणा भी मिथ्या है। विवेक काया भी कभी नहीं जान सकती कि पूर्ण क्या है। उसकी आपके किरदार को पूर्ण बनाने की इच्छाओं का कोई परिणाम नहीं निकलने वाला है। चाहे वह कितने भी किरदारों के साथ संबंध जोड़े और कितने भी किरदारों के साथ संबंध तोड़े, वह एक आदर्श समूह का निर्माण नहीं कर सकती और किसी भी समूह के अपने आप में पूर्ण होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए आत्मा को विवेक काया द्वारा उत्पन्न की गई इच्छाओं को अपने ऊपर नहीं लादना चाहिए। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी। श्री हनुमान जी बाबा जी का जो स्पिरिचुअल ज्ञान है, जो आध्यात्मिक ज्ञान है, जो बाबा जी की कृपा है, श्री कली हनुमानी, ये जो अध्याय है ये कहीं ना कहीं हमें स्पिरिचुअली ग्रो करने में, हमें कौन किस दृष्टि से देखते हैं, है ना, और हम स्वयं अपने आप को किस दृष्टि से देखते हैं, ये एक दृष्टिकोण है। हर व्यक्ति को आप खुश नहीं कर सकते, तो आप जिस तरीके से चल रहे हैं, आप जिस तरीके से हॉनेस्टी के साथ चल रहे हैं, जैसे आप प्योरिटी में हैं, जो कार्य आप कर रहे हैं, जिस प्रकार आप दृढ़ता के साथ अपना कार्य कर रहे हैं, करते रहिए। क्योंकि जैसे कि होता है ना कि अगर जिनको आपके साथ राग का रहेगा वो आपसे राग करेंगे, जिनको आपसे द्वेष है वो आपसे द्वेष करेंगे। इसके बारे में हमें ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए और हमें अपने नेक कर्म करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा आप सभी सोल फैमिली मेंबर पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे।